तो शुरुआत में जो उन्होंने विश्वास जमाया है, इसी विश्वास पे हम खरे उतर रहे हैं जी। खास हर कस्टमर खास है। कस्टमर को जो पसंद आ गया वो डिज़ाइन बहुत अच्छी है। झूठ का व्यापार 4 दिन का है, सच का व्यापार सालों साल चलता है। सालों साल चलता है। युवा साथी जो भी इस व्यापार में आना चाहे तो सबसे पहले तो मेहनत से पीछे ना हटे। फिर आप लोग का आशीर्वाद रहे तो छत्तीसगढ़ के अब दुनिया में छाएंगे हम तो। बिल्कुल। की हॉबी क्या क्या है? पैसा कमाना हमारी मेन हॉबी है। क्या बात। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण। आप देख रहे हैं द सीक्रेट ऑफ बिजनेसमैन। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आज तक सोने का प्रचलन बढ़ता ही चला गया। हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था। सोने का चिड़िया इसलिए कहलाता था क्योंकि हर एक घरों में, चाहे पुरुष हो या महिला, सोने के प्रति उनका एक आकर्षण था। सोने का जेवर उनके घरों में होते ही थे। तो हमारे देश में सोने को खर्च नहीं माना जाता, बल्कि एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखा जाता है। हमारे देश में धातुओं का प्रचलन शुरू से ही रहा है और लगातार बढ़ता ही जा रहा है। चाहे वो परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी हो, चाहे वो आज का मॉडर्न समाज हो। दोस्तों, हमारे समाज में इनका आभूषणों का विशेष महत्व रहा है और चाहे बिछिया से लेकर बिंदिया तक लोगों का सोने के प्रति प्रेम लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दोस्तों, आज हम जिस शख्स से मुखातिब होने जा रहे हैं वे शख्स बहुत ही खास शख्सियत हैं। खास इस मायने में है कि उन्होंने लोगों का भरोसा जीता है, लोगों का अपनी विश्वसनीयता से लोगों का दिल जीता है। दोस्तों, हम एक ऐसे शख्स से मिलने जा रहे हैं जो पूरे रायपुर छत्तीसगढ़ में अपने सोने के व्यापार, चांदी के व्यापार से यह प्रसिद्धि पाई है। तो आइए हम मिलते हैं श्री विकास भंसाली जी से। विकास भंसाली जी, आपको नमस्कार। पहले नमस्कार। सर, हम ये जानना चाहते हैं, जैसे कि हम ये चैनल है हमारा द सीक्रेट ऑफ बिजनेसमैन, तो इसमें हम सबसे पहले आपके विकास की जर्नी जानना चाहते हैं। सर, कैसे आपने विकास की जर्नी कैसे रही सर? विकास की जर्नी क्या है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले व्यापार है। जी सर। विश्वास जो शुरुआत में जो उन्होंने विश्वास जमाया है, इसी विश्वास पे हम खरे उतर रहे हैं। कस्टमरों का जो उनकी जो इच्छा है, उनकी जो चाहत है, वो हम पूरी भाषा कोशिश करते हैं कि हम उनको पूरा वो कर सकें। उनके कसौटी पे हम खरे उतरने की कोशिश करते हैं। हमारी बस इतनी ही है। हमारा सफलता का कारण भी वही है कि ग्राहकों का विश्वास वही हमें बल प्रदान करता है कि आगे बढ़ने का। जी सर, ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी परंपराओं से लोग आपके बिजनेस को देखते आ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी, और कुछ लोग होते हैं जो मॉडर्निटी की ओर भी बढ़ते हैं, मतलब मॉडर्न व्यवसाय करते हैं। तो आप मॉडर्निटी और ट्रेडिशनल दोनों व्यापार को समायोजित कैसे करते हैं, बैलेंस कैसे करते हैं? कस्टमर की डिमांड जैसी आती है हम उनके अनुरूप वैसा सामान देते हैं। जो पुराने जो प्रचलन के जेवर है, जिनको वैसा चाहिए तो हम वैसा देते हैं। हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। जो नए जनरेशन के लोग आते हैं, उनके फैंसी में जाना है, उनको फैंसी आइटम प्रोवाइड करवाते हैं। कस्टमर जो डिमांड करता है हम वो चीज़ पूरे करने की कोशिश करते हैं। बाकी कस्टमर की चॉइस पे डिपेंड करता है वो कैसा है। अभी तक तो कस्टमर की चॉइस पर हम पूरे खरे उतरे हैं। जैसा कस्टमर की इच्छा वैसा हम काम करते हैं। अच्छा सर, लोगों का विश्वास बिजनेस में कैसे जीता जाता है? लोगों का विश्वास आप अपना निरंतर अपना 100% देने की कोशिश कीजिए। क्वालिटी बराबर रखिए, व्यापार में पारदर्शिता रखिए। जो चीज़ कस्टमर को सब चीज़ समझाइए कि भाई ये चीज़, ये आपका कोई भी चीज़ आप ले रहे हैं तो उसका प्लस और माइनस आप कस्टमर को बताइए। हाँ। कस्टमर आपका विश्वास तभी करेगा जब आपकी बोली हुई बात पे वो खरी उतरता है सामान। जी। विश्वास वैसा जमता है। जी। ये आज पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम, और सोना चांदी तो ऐसा जेवर है कि भी आज तो इस तरह का जो बढ़ता भाव है तो हर कोई तुरंत तो नहीं खरीद सकता उस चीज़ को। कि अब पहले से ज़माना तो ख़त्म हो गया कि भाई आज टूट गया तो बदली कर लो, या कुछ हो गया ख़राब हो गया तो सब कर लो। अब कस्टमर के हम बता के दे भैया कि ये चीज़ यूज़ करो, आप इसको लंबे समय तक चलाओगे। क्वालिटी कैसी है वो कस्टमर को पूरा डिटेल में बताओ। भाई ये आप जो ले रहे हो ये 22 कैरेट का, ये 20 कैरेट का, ये 18 कैरेट का है। चांदी में जो ले रहे हो कि चांदी की क्वालिटी कैसी है और क्या है, वही चीज़ बनती है। और रिटर्न वैल्यू जो आती है, हम जो बोलते हैं अपने कमिटमेंट में हम खरे उतरते हैं। जी। हम क्वालिटी बता के देते हैं कि जिस दिन देंगे आपको रिटर्न करेंगे तो आपको इस चीज़ का ऐसा पैसा मिलेगा आपको।
कस्टमर का विश्वास वही आता है उसमें, और एक बार कस्टमर का विश्वास जमता है उसमें कोई दिक्कत ही नहीं कोई चीज़ों में। सर भंसाली ज्वेलर के ज्वेलरी की सबसे खास डिजाइन कौन सी मानी जाती है? हमारी सभी डिज़ाइनें खास है। जी अब किसको बोले ये अच्छा है या किसको बोले ख़राब है, जी खास हर कस्टमर खास है। कस्टमर को जो पसंद आ गया वो डिज़ाइन बहुत अच्छी है। भंसाली ज्वेलर्स में सर किस रेंज से सोने और चांदी का जो बेचना आप शुरू कर दिए, किस रेंज से? रेंज तो मतलब स्टार्टिंग में अगर आप जाना चाहें तो अंगूठियाँ तो आधा ग्राम की अंगूठी आ जाती है, आधा ग्राम से चालू हो जाता है, 1-1.5 ग्राम से टॉप्स आ जाते हैं, 5-6 3-4-5 ग्राम से झुमका मिल जाता है, 5-6 ग्राम से हार मिल जाते हैं आपको। रेंज का तो कोई दिक्कत नहीं, जैसा जैसा जिसकी आपकी चॉइस, जैसा आपको जो चाहिए आपकी जो चॉइस होगी उसके हिसाब से आप देते हैं। बताएं सर, एज अ बिजनेसमैन आपका सीक्रेट क्या है? अपना 100% दीजिए, कस्टमर को खुश रखिए, जो 100 वही है सीक्रेट जी। व्यापार में आप किसी भी किस्म का लापरवाही या गलत बोल के व्यापार ना करें जी। झूठ का व्यापार 4 दिन का है, सच का व्यापार सालों साल चलता है। सालों साल चलता है, तो सच का व्यापार करना चाहिए। दोस्तों हमारे देश में व्यापार पीढ़ी दर पीढ़ी ज्वेलरी का जो संबंध रहा, ज्वेलरी जो लोग करते आए पीढ़ी दर पीढ़ी करते रहे, और उन्होंने विश्वास, परंपरा और पीढ़ी से उन्होंने विश्वास हासिल किया और वो लगातार सफल होते चले गए। तो सोने का जो व्यापार होता है वो विश्वास पर टिका होता है, जो कि सर ने बात कही अभी। तो सर जैसे कोई बच्चा, युवा साथी अगर हमारे इस बिजनेस में आना चाहे तो उसे कौन सी सबसे पहली चीज़ सीखनी चाहिए? युवा साथी जो भी इस व्यापार में आना चाहे तो सबसे पहले तो मेहनत से पीछे ना हटे। सोने चांदी का व्यापार आसान नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो आपको कस्टमर का विश्वास जमाना पड़ेगा। सोने चांदी में जो कस्टमर एक बार जिस दुकान में चढ़ता है तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। जो जिस दुकान में ले रहा है पहला कदम उसका वहीं चलेगा। तो आप उसमें निराश मत होइए कि भाई मैं दुकान खोल के बैठा हूँ या कस्टमर नहीं आ रहे हैं। आप दुकान खोलो, कस्टमर आएगा। हर कोई अपनी किस्मत का लेके आता है, आप भी अपनी किस्मत का लेके आए हो। आप अपने मेहनत 100% दीजिए, आपको सफलता मिलेगी। सर भंसाली ज्वेलर्स की जो लोकप्रियता है वह रायपुर शहर छत्तीसगढ़ में बहुत खास है, तो इसके पीछे का राज क्या है सर? खास मतलब ये तो इसके पीछे कस्टमर व्यापार ग्राहकों का विश्वास है जी। उनका विश्वास है, उनका विश्वास ही हमारा बल है जी। वही चीज़ मेन होता है उसमें। सोने चांदी के व्यापार में सबसे बड़ा मेन और सबसे सही चीज़ होती है उसका विश्वास जी। आप क्वालिटी सही दोगे, कस्टमर का विश्वास आप पे बना रहेगा जी। और दूसरा होता है व्यवहार जी। व्यवहार। माल दुनिया बेचती है जी। हम व्यवहार बेचते हैं जी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर लाइन से। सर प्रतिस्पर्धी समाज में जबकि बहुत सारे ज्वेलर्स हैं आपके बीच में, भंसाली ज्वेलर उनमें सबसे खास क्यों है? भंसाली ज्वेलर्स खास अपनी कमिटमेंट के ऊपर है, ग्राहक के विश्वास के ऊपर है और अपने व्यवहार के ऊपर है। व्यवहार का जी। सर इसमें बिजनेस के किसी कोई युवा साथी इस बिजनेस में, ज्वेलरी के बिजनेस में आना चाहता है तो उसे कितने घंटे वर्क करने होंगे, कितने घंटे की मेहनत चाहिए? घंटे की मेहनत का नहीं है यहाँ पे। आपको 1-8 घंटे में आप दुकान खोलो और सोचे कि मुझे तुरंत सफलता मिल जाए। सोने चांदी में ऐसा नहीं, किसी भी व्यापार में, इसे सोने चांदी की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी व्यापार में आपको सफलता तुरंत नहीं मिलती है। पेशेंस रखना पड़ता है। सही, पेशेंस रखिए, व्यवहार रखिए, जो कस्टमर की डिमांड हो उसको फुलफिल कीजिए, मुझे सफलता आएगी, आगे बढ़ोगे। बहुत बढ़िया। सर कोई युवा पहला कदम जिसने एकदम जीरो लेवल से जिसको स्टार्ट करना है इस बिजनेस को, तो पहला कदम क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो उसे किसी परिचित के यहाँ बैठ के इस व्यापार को सीखना पड़ेगा। जैसे आप सोचोगे कि मैं दुकान डालूं, पैसा आपके पास है, आप सोचोगे दुकान डाल दूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कई चीज़ें अभी आज की तारीख में कई ऐसी डुप्लीकेट चीज़ें आ गई हैं जिसको समझने में हमको भी समय लगता है। जी। हम भी नहीं पकड़ पाते हैं। अच्छा।
अब कई बीच में कई बार बाज़ार में भी आया है कि भाई ऊपर सोने का पतला चढ़ा के सोने का बिस्किट बेच दिया या सोने का पतला के जेवर आ गया। अगर आपके पास अनुभव नहीं है तो आप नुकसान खाओगे। तो अनुभव लेना बहुत ज़रूरी है। जी आपको व्यापार समझ कैसा करना है, इसके परख होना, इसके व्यापार को करने की कला कैसी है उसको समझना पड़ेगा। अब हम तो पीढ़ी दर पीढ़ी बैठे हैं, हमारे को सिखाने वाले हमारे घर में थे, जो उन्होंने सिखाया है हम उसी चीज़ को आगे बढ़ाए। हमने कईयों को भी दुकान में बैठा के काम सिखाया है कैसा करना है। आज वो दुकान खोल के बैठे हैं, अपने सफलता के झंडे गा रहे हैं नए। हाँ जी। तो व्यापार के लिए, इस व्यापार को करने के लिए पहले आपको अनुभव देना पड़ेगा, अनुभव लेना पड़ेगा, आपको समय देना पड़ेगा। तुरंत मैं आप सोच के दुकान खोल के मैं किसी नौकर के भरोसे में काम करूँ या उसके भरोसे में काम करूँ, वो पॉसिबल नहीं है। आपको अपना 100% दुकान में देनी पड़ेगी। सर, आप ज्वेलरी के बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, सोने का, चांदी का, हीरे का, सारी मैन्युफैक्चरिंग होती है। कारीगर बैठे हैं, कस्टमर जैसा बोलता है कि भैया अब कस्टमाइज़ करवाना है कि भाई हमारे को इस वजन में चाहिए या हमारे को ऐसे वजन में चाहिए या इस डिज़ाइन में ऐसा वो करना, कोलैबोरेशन करना कि भाई ये डिज़ाइन लॉकेट ये करना है, चैन ये रखनी है, वैसा करना है, तो वो सब करवाते हैं। कस्टमर को डिज़ाइन देता है कि भाई हमको ये चीज़ हमारे को इस वजन में चाहिए, वो सब बना के देते हैं उस चीज़ को। जी सर, भंसाली ज्वेलर्स का फ्यूचर प्लान क्या है? कैसे वो आगे की ओर बढ़ेगा? अभी तो ग्राहकों का फीडबैक ही काम आता है सब चीज़ों पे, और आपकी मेहनत काम आती है। बाकी तो जैसा ऊपर वाला चाहे वैसे वैसे धीरे धीरे प्रगति बढ़ती रहेगी। जी आज जब हम शुरुआत में जब दुकान डाले थे, आज भंसाली ज्वेलर्स का जब पहले शुरुआत में जब डाले तो हलवाई में दुकान थी हमारी, छोटी सी दुकान थी। धीरे धीरे वहाँ से बड़े प्रगति करते गए, प्रगति किए। वहाँ से हलवाई में 1 की 2 हुई, सदर बाज़ार में दुकान डाले, होलसेल का काम चालू किए, मैन्युफैक्चरिंग का काम चालू किए। और जब भी मतलब अब कंटिन्यू एक ही जगह पे वहाँ पे दुकान डालने का कोई वर्थ नहीं था, क्योंकि और दुकानें ऑलरेडी थी। तो अब आउटर ग्राहक ही पकड़ना है। आउटर में भी हम कस्टमर तक पहुँचे, कस्टमर जो वहाँ नहीं पहुँचता हम उनके पास पहुँचे। तो उनको उनके लिए सुविधा के हिसाब से हमने पहला भाटा गाँव में डाला। आगे और कुछ रहेगा तो फिर आगे और फिर एरिया पकड़ के फिर वहाँ और जाएंगे, कस्टमर को घर तक पहुँचा देंगे माल। हमको उनको माल जो पिने सामान जो मिले वही विश्वसनीयता, वही क्वालिटी के साथ में उनके घर के पास मिले। हम चाहते हैं सर पूरे छत्तीसगढ़ में आप फैल रहे हैं, जब आप लोग का आशीर्वाद रहे तो छत्तीसगढ़ के आप दुनिया में छाएंगे हम तो। बिल्कुल सर। सर हम हमारी ब्लेसिंग्स है सर कि आप पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में छाएं एक दिन। और हमारे छत्तीसगढ़ के जो नाम है, जो विकास भंसाली जी का नाम है, वो पूरे देश में हो, हम ये दिल से दुआ करते हैं। धन्यवाद सर, आपके पिताजी और दादाजी की कौन सी बातें थी जिसने आपको सक्सेस, सफलता दिलाई है? सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे इम्पोर्टेंट सीख कौन सी? धैर्य, पेशेंस रखिए जी, अपने आप पे भरोसा रखिए जी, अपने पूरा 100% अपना जो भी काम करना है वो पूरी कोशिश कीजिए कि 100% करें उस चीज़ को जी। कि जब तक आप मन से, अपने दिल से उस चीज़ को नहीं करेंगे सफलता नहीं आती है। कई बार होता है कि मुहाने पे पहुंच के छोड़ दें, एक कदम आगे बढ़ा तो हो सकता था दरवाज़ा खुल जाता। तो यही चीज़ है जो लोग छोड़ देते हैं उन चीज़ों पे। तो हम तो यही चाहिए कि थोड़ा सा सब्र रखिए, अपने मेहनत पे भरोसा रखिए, अपने आप पे भरोसा रखिए, सफलता हर किसी को मिलेगी। जी। तो ज्वेलरी के बिजनेस में सब्र कैसे रखना पड़ता है? ये ऐसा है कि ज्वेलरी में तो अब आप ज़्यादा कर नहीं सकते कुछ भी। आपकी क्वालिटी ही आप भले शांत रहिए, जी, आपका सामान बोलता है कि आपने क्या चीज़ लिया है और क्या चीज़ आपने दिया है। जी, सामान बात करता है कस्टमर से, क्योंकि कस्टमर जो यूज़ करता है वो जो 24 का पहना हुआ है, जो 23 का पहना हुआ है, अब तो सब हॉल मार्किंग आ गए हैं, सब HUID हॉल मार्क का सामान आ गया है, तो कस्टमर के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है इसमें। जी। और हम तो पूरे पक्के में बिल में काम करते हैं चीज़ों को, तो एक तो हंटी रहती है कि भाई हम सामने वाले को बिल मिला है, कभी भी कुछ भी हो तो आधी रात का हमें कॉल कर लीजिए, कुछ भी आपको कोई भी शंका है तो हम उसके निवारण के लिए हम बैठे हैं। सामान में हमने आज तक कोई गलत दिया नहीं है, व्यवहार में हमने आज तक किसी से गलत किया नहीं है। चीज़ें हम जो बोलते हैं वो चीज़ रहती है और उसी कमिटमेंट में हम काम करते हैं। और
जो रही बात हमारे जो उन्होंने हमारे जो पूर्वजों ने हमें जो बताया है, उन्होंने ये बोला कि अपने आप पे भरोसा रखो, ऊपर वाले पे भरोसा रखो, अपना काम करते रहो, मन लगा के काम करो, सारी चीज़ें व्यवस्थित हो जाती है। सर, विरासत जो होती है उसको संभालना बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो उसको आपने कैसे संभाला है? नहीं, अब ये तो उसका घर राज के क्या है? घर के संस्कार होते हैं। जी आपके घर के संस्कार, जी बड़ों का आदर, यही विरासत को संभालने का सबक प्रदान करता है। जी। सर, जैसे अगर कोई अपनी माँ के लिए या अपनी दादी के लिए या मतलब अपने घर के या अपने जीवन साथी के लिए यदि कोई आपके पास कोई ज्वेलरी लेना आना चाहे, तो कौन सी ज्वेलरी आप उसे देना चाहेंगे सबसे पहले? भाई सबसे पहले चीज़ होती है कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट और क्या चाहिए। जी अब किसी को कान का झुमका चाहिए या एयरिंग चाहिए, टॉप्स चाहिए, बाली चाहिए, अंगूठी चाहिए, हार चाहिए, जी उनकी जो डिमांड है वो समझ के उनकी क्या उस किस बजट में जाना चाहते हैं, उस बजट को समझ के फिर उसमें जो बेस्ट ऑप्शन होता है कि भाई ये चीज़ आपके लिए अच्छी दिखेगी, किस एज में कौन सी चीज़ अच्छी लगेगी, हम वो सजेस्ट करते हैं। पसंद बाकी कस्टमर को करना है उस चीज़ों के लिए। हमारा ये रहता है कि हम जैसे मान के चलिए कि अब आपकी ही मिसेज आए, तो उनकी कद काठी और उनकी एज के हिसाब से उनको क्या सूट करेगा वो हम सजेस्ट करेंगे कि भाई आप इसको पहनिए, जी आप ये चीज़ जाइए, जो आपके बजट में भी आ जाए, आपके जो बजट में जो बेस्ट होगा वो हम ऑप्शन बताते हैं। ये कस्टमर की अपनी मर्जी के ऊपर होता है कि उसको कैसा क्या करना करके। जी। सर, जैसे ज्वेलरी का बिजनेस है उसके लिए रिस्क बहुत होता है, तो उसका आप मैनेजमेंट कैसे करते हैं? अब रिस्क तो हर व्यापार में है, जी ऐसे कोई भी व्यापार नहीं है कि इसमें रिस्क नहीं हो, जी और बिना रिस्क के आप व्यापार कर भी नहीं पाएंगे, जी। जोखिम तो लेना पड़ेगा। हाँ अब मैनेजमेंट तो ऐसा है कि अब घटना जो घटनी है वो किसको बता के तो नहीं घटेगी। जी जी बाकी तो चल रहा है जैसा बढ़िया है। बाकी मैनेजमेंट का कुछ सीक्रेट होता है जो हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते इन चीज़ों के लिए। जी। सर, ग्राहकों को ज्वेलरी खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ग्राहकों को ज्वेलरी खरीदते समय तो एक तो अगर वो सोने का जेवर खरीद रहा है तो बाकायदा उसका हॉलमार्क है कि नहीं वो चेक करे, ले चाहे वो किसी भी कैरेट में जाए, चाहे 22 में जाए, चाहे 20 में जाए, चाहे 18 में जाए, जी हॉलमार्क चेक करे, पक्का बिल जरूर लें, जीएसटी से डरे नहीं, क्योंकि सरकार कम टैक्स का पैसा नहीं देंगे, सरकार हम पे खर्चा कैसे करेगी। बिल्कुल सर। तो अब पक्का बिल हर चीज़ की डिमांड करें। क्या होगा, सोने चांदी पे 3% जीएसटी है, तो बहुत ज़्यादा तो है नहीं, लाख रुपए का भी सामान ले तो 3,000 रुपये लगना है, लेकिन वो हमें ही फ़ायदा देता है। जी हम तो यही कहेंगे कस्टमर से कि कोई भी सामान लो, चाहे बिछिया लो, चाहे अंगूठी लो, चाहे सोने के जेवर लो, चाहे चांदी के जेवर लो, पक्का बिल जरूर लें। सर, एक ज्वेलर के रूप में आप हैं, आपकी हॉबी क्या क्या है? पैसा कमाना हमारी मेन हॉबी है। क्या बात, बहुत सुंदर सर। और दूसरी हॉबी सर? समाज में क्या काम आ सके, जी अपने दायित्वों को पूरा कर सके समाज के लिए, जी जितना हो सके उतना लोगों के काम में आ सके। जी। तो सर, अभी जैसे सामाजिक दायित्व के रूप में आप कौन कौन सी चीज़ें कर रहे हैं अभी इस समय? कुछ नहीं करते हैं, ईमानदारी से बताए तो, क्योंकि सुबह से हम आते हैं दुकान में तो सीधा रात हो जाती है। हाँ, हमारे बड़े भाई लोग जो है वो सामाजिक दायित्व को निभा रहे हैं, क्योंकि अगर हम सब निकल जाएंगे तो बाकी फिर दुकान को देखना मुश्किल पड़ जाएगा। जी जी तो जो हमारे दादाजी लोग थे, वो जैसे हमारे जो दादाजी थे जी वो हमारे समाज के अध्यक्ष रहे हुए हैं। हमारे चाचा जी हैं, वो उस ट्रस्टी हैं समाज के। जी बाकी कई सभी बड़े भैया लोग जो भी हैं, सब कहीं ना कहीं किसी न किसी फील्ड में लगे हुए हैं। और हम जो छोटे लोग हैं वो व्यापार में हैं कि छोटे लोग। हाँ, अच्छा क्योंकि भाई मैं बड़ा नहीं हूँ, मेरे से घर में और बड़े भी हैं। अच्छा जी तो जो बड़े हैं वो सामाजिक दायित्व निभाते हैं, हमारा दुकान का दायित्व है। जिस दिन हम उस लेवल में आ जाएंगे तब अपने दायित्व को निभाएंगे। जी और बनते कुछते जो भी है, छोटा मोटा जो भी करना वो हम यहाँ कर लेते हैं बड़े दुकान में। जी। देखिए, कहते हैं कि जो विरासत से, जिनको पीढ़ी से मिली होती है विरासत, उनमें विनम्रता भी बोलती है। तो सर ने अपने आप को वैसे भी छोटा दिखाया और वैसे भी छोटा दिखाया, मतलब छोटापन दिखाना होकर के इंसान बड़ा हो बन जाता है।
तो इस बात को आप थोड़ा गौर कीजिएगा। तो सर आपका जो कोई एक ऐसा कहानी या किस्सा जो आपको ज्वेलरी के इस पूरे बिजनेस में सबसे यादगार रहा हो? ऐसा तो कुछ नहीं है, हमारे लिए तो सभी यादगार रहते हैं। जब ग्राहक खुश होकर जाता है, उनके चेहरे पर मुस्कान दिखते तो हमारे लिए वही यादगार रहता है जी। हमको लगता है कि हमने सामने वाले के चेहरे पे हंसी लाई है, वो हमें अच्छा लगता है। कोई मुसीबत में आता है और मुसीबत में हमसे काम आ जाते हैं, वो हमें अच्छा लगता है। सर ये आपको बिजनेस करते हुए कितने साल हो चुके हैं? मैं बहुत साल हो गया, मतलब मैं 8वीं क्लास से दुकान में बैठ रहा हूँ। पढ़ाई के साथ साथ दुकान भी देखते रहे हैं। जी। अब मेरे को बिजनेस करते समझ लीजिए ना, आज 40 साल तो हो रहे हैं मेरे को। 35 साल लगभग हो रहे हैं मेरे को काम करते। 35 साल की सबसे बड़ी सीख क्या रही सर आपकी बिजनेस करने की? 35 साल की सबसे बड़ी सीख, जी सर। सबसे बड़ी सीख ऐसा तो याद नहीं आ रहा है। बाकी हर एक दिन सीख, सोने चांदी के व्यापार में तो कुछ ना कुछ हर चीज़ सीखने को मिलती है, हर दिन नया सीखने को मिलता है। अब इसमें मतलब बोलते हैं ना कि दुर्घटना से देरी भली। जी। इसमें अगर थोड़ा सा भी आपने हड़बड़ी दिखाई, हाँ, तो आपके पैसे 100 के 7 हो जाएंगे। 100 के 60 हो जाएंगे। इस बात को थोड़ा अगर विस्तारित समझा सके सर। सोने चांदी में ऐसा है कि जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी कि अभी जो मार्केट में जो गलत सामान आ रहे हैं, जी। जिसको परखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जी। तो उसको जांचने के लिए थोड़ा समय लगता है, चीज़ों को देखना पड़ता है। जी। अगर हड़बड़ी में अपन या कुछ करने में चले गए, मालूम पड़ा कि वो सोना ही नहीं निकला, जी। पैसा गया। दूसरा, सामने वाला आदमी को पहचानने में धोखा हो जाता है कि चोरी का माल गलती से खरीदा गया, तो फिर तकलीफ़ हो जाती है। कि सोने चांदी में रिस्क फैक्टर बहुत है और संभल के काम करना पड़ता है, सोच समझ के काम करना पड़ता है इसमें। बाकी हर दिन एक नई सीख मिलती है। सर आपका जो परिवार है वो भी इसी बिजनेस में है? हमारा पुश्तैनी काम सोने चांदी का ही है। जी। हम 70-75 लोगों का परिवार है, जिसमें एक ही किचन में हम रहते हैं। एक ही किचन में हमारा खाना बनता है, घर भी सबका एक ही है। बहुत सुंदर। और सोने चांदी की दुकान के अलावा 2 पेट्रोल पंप हैं, जी। एग्रीकल्चर फार्म है, अच्छा। और रेमंड्स का शोरूम है, तात्यापारा वाला। डायमंड्स का? रेमंड्स का शोरूम। रेमंड्स का शोरूम है जी। डायमंड का भी शोरूम है। जी। डायमंड का भी अपना होलसेल का काम है। और सब काम। सर मैंने एक बात आपने कही, फार्मिंग भी करते हैं आप। जी। और सर किसी भी ज्वेलर्स का फार्मिंग से जो नाता है वो कैसे आपका बना सर? क्योंकि हमने आज तक देखा नहीं है ये। नहीं, फार्मिंग तो मैं समझता हूँ आज की तारीख में हर ज्वेलरी वालों के यहाँ पे होगा, उसका फार्म हाउस होगा या फार्मिंग करता है, नहीं करता है, इतना करें। हमारी फार्मिंग शुरू से चलती आ रही है। जी। और दूसरा जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो टोटल ऑर्गेनिक होता है। जी। तो जैसे सब्जियां भी उगा रहे हैं, जो कुछ भी करते हैं, इसका जो गेहूँ उगता है या चावल उगाते हैं, जी। तो टोटल जो आइटम होता है वो सब टोटल आपका ऑर्गेनिक होता है। कोई भी पेस्टिसाइड या किसी भी किस्म की दवाई का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और जो दवाई बनाते भी हैं, जो लगाते भी, तो भी ऑर्गेनिक दवाई यूज़ होती है, जो खेत हमारे फार्म में ही बन जाती है दवाइयाँ। वो सब बहुत सारे इस्तेमाल भी हम उसी को करते हैं। तो हम खेती उतनी ही मतलब जो भी बल लगाते हैं तो सब घर में यूज़ हो जाता है या बहन बेटियों के यहाँ चला जाता है। जी। बेचने का काम नहीं करते हैं बाज़ार पे उसको हम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर आपने एक इम्पॉर्टेंट मैसेज दिया है समाज को अभी कि एक तो हमें ऑर्गेनिक खेती की ओर बढ़ना चाहिए, और खुद का अगर हम काम करते हैं तो वो जो है ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिट करेगा। दूसरा सर मैं एक आपसे सुना कि पारिवारिक मूल्य, आज जब समाज विघटन की ओर है, लगातार जो है समाज में लोग अपने परिवार में नहीं रहे, तो ये 70 लोगों की फैमिली को आप लोग संभाल रहे हैं, इस चीज़ का जो सीक्रेट है उसको जो लोग जानना चाहते हैं। पहली चीज़ तो है कि 70 लोगों के परिवार में होल्डिंग एक ही की होती है। जी। बड़े भैया जो हमारे हैं, वो जो बोलते हैं वो होता है। कोई भी छोटा भाई कोई अलग से आवाज़ नहीं उठाता कि नहीं ऐसा नहीं है वैसा नहीं। बातें जो भी होती है, जब घर में बातें होती तो बैठ के बात करते हैं, कोई सोल्यूशन निकलता है। लेकिन डिसीजन मेकिंग पावर सिर्फ एक ही के हाथ में होता है। जी। क्योंकि भाई अब छत मतलब ये कहते हैं ना कि भाई
घर की छत भले कठोर हो, लेकिन आसरा तो वही देता है। जी, और आप अपने आप को महफूज उसी छत के नीचे पे करते हैं। बहुत सुंदर। तो ये चीज़ वही होता है, घर इतने बड़े घर को अगर साथ में चलना है तो किसी एक को घर की छत बननी पड़ती है। बिल्कुल। हो सकता है कि उनके निर्णय थोड़ा कठोर हो, आपके मन में कुछ लगे, लेकिन आपको मानना है क्योंकि आपको घर का पूरा भला देखना है। जी, और वो जो फैसला लेंगे वो घर के भले के लिए लेंगे, अपने पर्सनल भले के फैसले नहीं लेते। तो ये घर जो संयुक्त परिवार जो चलता है उसमें होल्डिंग एक ही की रहनी चाहिए। जिनकी होल्डिंग है उनकी जो डिसीजन है उसको मान्य करो, आपका घर में सुख शांति हमेशा बनी रहेगी। और कोई भी मुसीबत आती है, कुछ भी होता है तो सब पूरा परिवार साथ में खड़ा रहता है। कल के रोज अगर मैं दुकान में बैठा कुछ प्रॉब्लम आती है तो पूरा परिवार आ जाता है। जी। दोस्तों, ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा मैसेज है। इतना बड़ा व्यक्तित्व होते हुए, इतना बड़ा व्यवसाय होते हुए उनका पूरा परिवार एक साथ एक छत के नीचे रहता है। और हम सबको सीख लेनी चाहिए अब्दुल कलाम के उसी महावाक्य के साथ, जब उन्होंने कहा था कि भारतीय समाज को, परिवारों को एक साथ मिलकर रहना चाहिए। सर, आपसे मिलकर के हमें तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। लगातार आपको छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा है कि आपसे लगातार सवाल करते ही रहें। और सर, ये रिश्ता तो आज एक दिन का है नहीं, हमारा रिश्ता प्रेम का रिश्ता बना ही रहेगा। और सीक्रेट ऑफ बिजनेसमैन में सर आप आए, इसके लिए हम दिल से आपके आभारी हैं। धन्यवाद सर। मैं आज एक ऐसे सक्सेस से मिला जो अपने पारिवारिक मूल्यों को निभाते हैं, जो समाज में ऑर्गेनिक खेती को महत्व देते हैं, जिन्होंने ज्वेलरी में अपना विश्वास समाज में बनाया है, जो लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और लोगों के दिलों में प्रेम बनाए हुए हैं। लगातार उनका विश्वास छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में बढ़ता जा रहा है। और सर ने जैसा हमसे कहा कि एक दिन भंसाली ज्वेलर्स पूरे देश में छा जाएगा, हम यही आशा करते हैं और ये दुआ देते हैं कि एक दिन भंसाली ज्वेलर्स पूरे देश में छा जाए। दोस्तों, कोई भी बिजनेस, किसी भी बिजनेस की रीढ़ की हड्डी होती है उसका विश्वास, उसका धैर्य, उसका 100% की गई मेहनत, जो कि हमसे सर ने कहा। तो आप यह सीख सकते हैं और अपने बिजनेस के मूल्यों में इन बातों को रख करके आगे बढ़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं प्रवीण।